झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूरजगढ़ और चिड़ावा में ब्लैकआउट हुआ है। सायरन बजने से लोगों में दहशत है। आसमान में एक उड़ती हुई संदिग्ध चीज दिखने के बाद ब्लैकआउट के लिए सायरन बजाया गया है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरजगढ़ और चिड़ावा में ब्लैकआउट करना पड़ा है। सायरन बजने से लोगों में दहशत देखी गई। आसमान में एक संदिग्ध चीज उड़ती हुई देखी गई है, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया। सूरजगढ़ और चिड़ावा में ब्लैकआउट की खबर है। सायरन बजने से के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल नजर आ रहा है। इम्तियाज अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। इम्तियाज, क्या है ये मामला? देखिए, झुंझुनू के 4 थाने सूरजगढ़, पिलानी, चिड़ावा और सुल्ताना, चारों थाना इलाके के अंदर एक संदिग्ध ड्रोन है वो उड़ता हुआ कई देर से दिखाई दे रहा है। और उसके पहले एक प्लेन जो नीचे की हाइट पे उड़ता हुआ करीब 5 चक्कर लगाए और उसके बाद ड्रोन है वो दिखाई दिया। संदिग्ध ड्रोन को देखते हुए वहाँ के लोगों में दहशत फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत सायरन बजवाया और सायरन बजाने के बाद ब्लैकआउट है वो चारों थाने इलाकों में किया गया है। सूचना मिलने पर खुद जिला कलेक्टर रामतर मीणा और एसपी शरद चौधरी खुद मौके पर रवाना हो गए हैं। अभी देखना है कि ये संदिग्ध ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है, क्योंकि फिलहाल जिले में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। इसको लेकर अगर कोई नॉर्मल ड्रोन भी उड़ा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी फिलहाल मौके के लिए कलेक्टर और एसपी रवाना हुए हैं। देखते हैं पूरा क्या मामला है। कितनी देर पहले की घटना है ये इम्तियाज? जी बिल्कुल, एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव वीडियो है। अभी 15 मिनट पहले का ये वीडियो सामने आया है। अभी फिलहाल वहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया है चारों थाने इलाकों में और एसपी और कलेक्टर खुद मौके के लिए रवाना हो गए हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई में निकल के सामने आता है। ठीक है, शुक्रिया आपका इम्तियाज। तमाम जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बढ़ रहे हैं आगे। ऑपरेशन ये स्कूल आसपास के लोगों के लिए भी मिसाल कायम कर रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो भारतवासियों के मन में वीरता के प्रति समर्पण की भावना पैदा करता है। सिंदूर हमारी संस्कृति में सुहाग और धार्मिक आस्था से जुड़ा है। आज हम आपको एक सिंदूर के पेड़ के बारे में बताएंगे जो हिमालय पर है, लेकिन अजमेर में भी एक परिवार ने इस पेड़ को लगाया। क्या है इस पेड़ की खासियत? होते हैं। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसे महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये धार्मिक मान्यताओं और आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा, ठीक उसी तरह भारतीय सेना ने भी बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। सुर्ख लाल रंग या पीले रंग का ये सिंदूर प्रेम, विश्वास, शौर्य और दृढ़ निश्चय की निशानी है। और आज हम आपको सिंदूर के पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अजमेर के कुंदन नगर क्षेत्र में स्थित अशोक जालोटिया के घर का बगीचा आज इसी सिंदूर का एक पवित्र प्रतीक बन चुका है। यहाँ सालों पुराना एक अनोखा वृक्ष खड़ा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कमीला कहा जाता है। इस पेड़ से मिलने वाला सिंदूर पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, जो रासायनिक मिलावट से मुक्त और धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। सिंदूर का नाम आते ही ऑपरेशन सिंदूर सबके जहम और आंखों के सामने होता है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सिंदूर नाम से एयर स्ट्राइक की थी। सिंदूर का पेड़ अजमेर में भी है और हिमालय की पर्वतमाला पर यह पेड़ देखा जाता है और उगता है। अजमेर के जाटोलिया परिवार ने कई वर्षों पहले इस पेड़ को एक छोटे से पौधे के रूप में लगाया था और आज ये पेड़ एक विशालकाय रूप ले चुका है। यहाँ से लोग धार्मिक अनुष्ठान और घर में शुभ कार्य होते हैं, उसके लिए यहाँ से ओरिजिनल सिंदूर लेकर जाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजमेर के कुंदन नगर स्थित जाटोलिया परिवार में एक जो कि सिंदूर का पेड़ है और यहाँ पर जो पेड़ है उसमें सिंदूर के फूल यहाँ पर उग चुके हैं। बाजार में मिलने वाला सिंदूर कुदरती नहीं होता, जबकि हिमालय की पहाड़ियों में एक खास किस्म का पेड़ पाया जाता है जिस पर उगने वाले फल से लाल कुदरती सिंदूर निकलता है। कोई सोच भी नहीं सकता हिमालय में पाए जाने वाला सिंदूर का पेड़ अजमेर में भी उगा हुआ है। अजमेर के कुंदन नगर इलाके में रहने वाले जाटोलिया परिवार के घर के बगीचे में वर्षों से सिंदूर का पेड़ है। लोगों में सिंदूर के पेड़ को लेकर आस्था है और लोग
जाटोलिया परिवार से मांगकर सिंदूर ले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक परिवार है जो कि सिंदूर लेने आया है और अपने जैसे एक दंपति है, एक मांग में भरते हैं, एक दूसरे के टीका लगाते हैं। यहाँ पर देखिए जगदीश वर्गीय जी हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं और ओरिजिनल सिंदूर उनकी मांग में भरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले सिंदूर के पेड़ को वैज्ञानिक भाषा में कमीला कहा जाता है। प्रदेश में एकमात्र कमीला का पेड़ अजमेर में है और कई वर्षों से यहाँ पर उगा हुआ है और लोग इसको धार्मिक अनुष्ठान में काम में लेते हैं। ये पेड़ अब पूरे इलाके में सिंदूर का पेड़ कहलाने लगा है। महिलाएं इस पेड़ से प्राप्त सिंदूर को मांग में भरने के लिए बड़े श्रद्धा से लेने आती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, हनुमान और गणेश पूजन से लेकर माता वैष्णो देवी की यात्रा तक लोग इस प्राकृतिक सिंदूर को साथ ले जाते हैं और इसे देवताओं को अर्पित करते हैं। सिंदूर का नाम सुनते ही अभी एयर स्ट्राइक का नाम भी सिंदूर रखा गया है और आपके यहाँ भी एक सिंदूर का पेड़ है। कितना भाग्यशाली मानते हैं? कल से जब से अपने न्यूज चैनल में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना और पढ़ा है, तब से हमने हमारे मित्र अशोक जी जाटोलिया के जो ये सिंदूर का पेड़ लगा हुआ है उसके बारे में देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। हम भी हमेशा मंदिर में गजानन जी के, बालाजी के यहाँ से सिंदूर ले जाके चढ़ाते हैं। इसमें कोई भी तेल पानी नहीं मिलाना पड़ता है। बाजार में जो भी सिंदूर मिलता है वो अरारोट युक्त होता है। ये ओरिजिनल सिंदूर है। ये नवंबर से लेकर फरवरी तक विशेष रूप से सर्दी के अंदर पड़ता है और हम आसपास वाले लोगों को निःशुल्क देते हैं और उसके अलावा कोई बीज भी यदि चाहे तो उसको निःशुल्क उपलब्ध है। मैं जगदीश विजयवर्गीय। अच्छा, आप बताएं, जो मार्केट में सिंदूर होते हैं ये ओरिजिनल सिंदूर है। अभी आपके पति ने आपकी मांग भरी इसी सिंदूर से, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी इस पेड़ की इतनी महत्ता बढ़ गई है कि आसपास वाली लेडीज वगैरह सब आकर के देखती हैं, वो लेके भी जाती हैं, लगाती हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मोदी जी ने जो काम करा है ना वो काफी तारीफ है, तीनों सेनाओं का। अच्छा, अपने जो सिंदूर मार्केट में खरीदते हैं और ये वाले सिंदूर में क्या समानता है? ये ओरिजिनल सिंदूर है, उसमें तो घी वगैरह मिलाना पड़ता है। ये ओरिजिनल सिंदूर अपना आप में लिक्विड है, इसको मसलने के बाद। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का केंद्र बन चुका है। खास बात यह है कि इस फल को सिर्फ बंदर ही खाते हैं, दूसरे पशु पक्षी इसे छूते तक नहीं, जिससे लोगों की आस्था इसके प्रति और भी गहरी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर और अजमेर के इस पेड़ की पवित्रता, दोनों ही रूपों में सिंदूर भारत की आत्मा का रंग है। और ये सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि भावना है जिसमें आस्था, त्याग, परंपरा और देशभक्ति सभी एक साथ समाहित हैं।